गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारितोष एकेडमी। मैं आपका रीजनिंग गुरु पारितोष सर एक बार फिर आपके सामने डिस्कशंस करने के लिए आया हूं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि एसएससी का नोटिफिकेशंस जारी हुआ है, इसमें एक बड़े स्तर पे चेंजेस हुआ है। खासकर अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस के एग्ज़ाम्स में एक बड़े चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी तक मेंस के एग्ज़ाम्स में केवल इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसमें आपके पास रीजनिंग का भी सेशन आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, कंप्यूटर का भी सेशन आने वाला है, जीके, जीएस, स्टैटिकल्स के बेसिस पे आएगा। ये 4 मेजर पार्ट्स पे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन उन क्वेश्चंस की मार्किंग बढ़ा दी गई है। अब हर क्वेश्चंस 3 नंबर का डिस्कस किया जाएगा। अगर क्वेश्चंस की मार्किंग बढ़ाई गई है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दी गई है। जैसा कि पहले हम लोग जानते थे 0.25% की माइनस मार्किंग होती थी, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग होती थी। अब माइनस मार्किंग एवरी क्वेश्चंस -1 है, यानी कि अब जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 की माइनस मार्किंग, 1/3 की माइनस मार्किंग डिस्कस की जाएगी। अगर हम स्टूडेंट्स स्पेसिफिक अपने रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो मेंस के लिए टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है वो कुल 25 टॉपिक का डिस्कशंस इसमें सिलेक्शंस किया जाएगा, जिसे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। ये 25 टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 12 टॉपिक, 12 टॉपिक्स हमारे वर्बल रीजनिंग का पार्ट बनेगी। 9 टॉपिक को हम लॉजिकल रीजनिंग के रूप में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और शेष बचे हुए 4 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट बन जाएगा। ये 25 जो टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये 25 टॉपिक वही हैं जो आप अभी तक प्री के लिए डिस्कस करते चले आए थे। सिर्फ अंतर अब ये होने वाला है कि प्री में जो आप क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, उन क्वेश्चंस के लेवल को हम थोड़ा सा और बढ़ा करके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टॉपिक के नेम तो सेम रहेंगे, क्वेश्चंस के लेवल, लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसको डिस्कस करना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो हमारे प्री में आएगी और मेंस में आएगी। प्री वाला तो आपको पता ही है, मेंस वाला भी है। क्रॉस चेक करिए कि क्या कोई टॉपिक एक्स्ट्रा आई है या वही के वही टॉपिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा रीजनिंग, हमने पहले आपको जैसा कि बताया था पहली क्लास में कि 3 पार्ट में डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स, वर्बल, लॉजिकल और नॉन वर्बल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग में आप देखिए पहले जो टॉपिक है वो सीरीज की टॉपिक है। सेकंड नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसा कि हम लोगों को मालूम है। नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स कोडिंग होती है, रो एंड कॉलम जो हम लोग डिस्कस करते थे वही होगी। अगला मिसिंग कैरेक्टर न्यूमेरिकल कोडिंग, जिसके बारे में हम लोग पढ़ करके समझे थे। अगली टॉपिक डाइस, नेक्स्ट क्यूब। अब देखो स्टूडेंट, इसी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्री में केवल क्यूब पढ़ते थे,
अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो क्यूब के साथ थोड़ा सा क्यूबाइड का भी डिस्कशंस कर लिया जाएगा जो हमारे पास आएगा। अगली टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वही टॉपिक जो हम पढ़ते चले आए हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें स्टूडेंट्स जो ब्लाइंड क्वेश्चंस होते हैं अथवा जो शैडो बेस के क्वेश्चंस होते हैं, ये दो टॉपिक्स की इसमें प्रधानता रहेगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो आप प्री के लिए पढ़ते थे वही है। सिटिंग अरेंजमेंट वही टॉपिक्स है। क्या आएगा? सर्कल एंड रो, ये दो टॉपिक्स इसमें डिस्कस होगी। थोड़ा सा पार्ट इसमें और बढ़ेगा जिसको हम रेक्टेंगल की टेबल्स के नाम से डिस्कशंस और कर लेंगे। अगला कैलेंडर, वही टॉपिक्स है, बस इसमें थ्योरिकल बेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। प्री में हम डे कैलकुलेट करते थे, यहां पे थोड़ा सा ऑप्शंस बेस का आएगा, उनको हमको इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करके बताना है। नेक्स्ट क्लॉक, जैसा कि आपको पता है कि जो क्लॉक हम लोग पढ़ते थे वही क्लॉक है। अगला सेलोलिज्म, सिलॉक्स। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप काउंट करोगे ना, जितनी टॉपिक्स हमने आपको बताई है, ये टॉपिक्स आपके पास 12 टॉपिक्स हो जाएंगे, 12 टॉपिक्स, जो कि आपके वर्बल रीजनिंग का पार्ट बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो 12 टॉपिक्स थी हमारी, ये वर्बल रीजनिंग की थी। चलिए देखते हैं अब लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास क्या आने वाला है। मैथमेटिकल सिंबल्स, जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिसमें जैसे कहा जाता है कि यदि प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से, डिवाइड को फिर से मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दो, इक्वेशंस रहेगा। उन इक्वेशंस के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि जो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे उसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे। इसका डिस्कशंस हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। कुछ इक्वेशंस में नंबर्स होंगे, सब में एक जगह इक्वल दिया होगा, इक्वल के बाद नंबर्स होंगे। ये बताना होगा कि किस नंबर में ये ऑप्शंस प्रूफ होगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चंस जिसमें आपके पास 3-4 नाम ले लेगा कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा रैंकिंग इस वाले सिचुएशंस में, मैथ सिंबल्स में, कि कौन सा इक्वेशंस परफेक्टली सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स वर्ड फॉर्मेशन, शब्द की रचना करना। मतलब आपको एक वर्ड दिया रहेगा, क्वेश्चंस कहेगा बताओ इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बन सकते हैं। वर्ड रहेगा, कुछ पोजीशंस दे देगा कि दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर से मिलकर के कितने मीनिंगफुल वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं या कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, ये आपको बताना रहता है। ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट लॉजिकल वेन डायग्राम, वही चीज, तार्किक वेन आरेख जिसको हम बोलते थे, वही चीज है हमारा। अगला क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट्स इसको अंग्रेजी में ऑड मैन आउट के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदी में अगर कहें तो विषम ज्ञात करना होता है, जिसमें आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस किसी प्रकार से समान होते हैं, एक अलग होता है। जो अलग होता है वो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कह दिया मोर, कौवा, कबूतर, चमगादड़, तो आपको पता है मोर, कौवा और कबूतर ये तीनों पक्षी की श्रेणी में आएंगे क्योंकि ये अंडे देते हैं, और चमगादड़ जो है वो स्तनधारी की श्रेणी में आता है, तो ये हमारा क्लासिफाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही नंबर्स के साथ आ सकता है, पिक्चर्स के साथ आ सकता है, वर्ड्स के साथ आ सकता है, ये आपको पहचानना है क्लासिफिकेशन में। अगली टॉपिक एनालॉगी। एनालॉगी जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं समरूपता, यानी यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस की आपको सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी होती कि क्या सिमिलरिटी होगी, उसके बेसिस पे आंसर्स बताना होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा वर्ड ऑर्डर। ये स्टूडेंट बहुत आसान सा है, नाम थोड़ा सा लग रहा है वर्ड ऑर्डर, क्या क्रम बनाना है शब्दों का, ये आप बचपन में किए हो। जैसे आप बचपन में डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजते थे ना, कैसे खोजते थे? वर्ड के पहले अल्फाबेट्स कॉमन होते थे, उसको स्किप करते थे, सेकंड खोजते थे, थर्ड खोजते थे, इनकी पोजीशंस को चेक करते थे, सबसे पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, तो उसके फ्रेम में हमको खोजना होता है, तो ये हमारा वर्ड ऑर्डर का फ्रेम बन जाता है। अगली टॉपिक स्टूडेंट्स आता है लॉजिकल रीजनिंग का अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। पूर्व धारणा निकालनी होती है आपको कि इसकी क्या पूर्व धारणा बनती होगी, उस पूर्व धारणा के अनुसार आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है।
अगला स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उन स्टेटमेंट को प्रूव करके बताना होगा कि इसमें कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे देगा, उन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम को निकाल करके बताना होगा कि क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या आर्गुमेंट्स हो रहा है, या फिर उसमें कुछ अजम्पशंस को इम्प्लिसिट किया जा रहा है। ये आप फाइंड आउट करके बताओगे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल के बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। नॉन वर्बल में हमने बताया था 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है। सबसे पहला इमेज। इमेज में बेटा दो चीजें होती हैं, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ये हम लोग इमेज टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर और नीचे की चीजें अपोजिट्स होती हैं। अगर ऐसे है तो ये अपोजिट्स होके ऐसे आ जाएगा। मिरर इमेज, मिरर इमेज में हमेशा राइट टू लेफ्ट की सिचुएशन चेंज होती है। ठीक है, इसके बारे में और भी ब्रीफ नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जब डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट है पेपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारी पेपर है स्टूडेंट्स, जिसमें हमको दो चीजें पढ़नी होंगी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग्स। इनके बारे में डिस्कशंस करना होगा। नेक्स्ट है बेटा पिक्चर काउंटिंग। पिक्चर काउंटिंग, आकृतियों की गणना करना। एक इमेज दे देगा, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितनी सीधी रेखाएं हैं। इन सब के बारे में डिस्कशंस जब हम करेंगे स्टूडेंट, तो वो कहलाएगा हमारा पिक्चर काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड ऑफ पिक्चर्स, यानी कि आकृतियों का सन्निहीकरण। यानी आपको ये बताना होगा, एक पिक्चर दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, ये बताना है कि जो मूल पिक्चर्स पूछी जा रही है आपसे, वो पिक्चर किस ऑप्शंस में इनबिल्ड है। इनबिल्ड वर्ड से ही ये वर्ड्स क्रिएट हुआ है, इनबिल्ड। तो इसी तरीके से आपको ये बताना होगा कि कौन सी टॉपिक कैसे क्वेश्चंस में फ्रेम होगा। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं पिक्चर्स। आपके पास एक पिक्चर दे देगा, दूसरी पिक्चर देगा, तीसरी पिक्चर्स देगा। ये पिक्चर्स 45 डिग्री पे रोटेट करेगा। तो 45 पे जब रोटेशंस करेगा ना स्टूडेंट्स, तो हमको ये बताना है कि 3 बार देगा, अगला चौथी बार की जो पिक्चर आएगी वो कैसी आएगी। या क्वेश्चन में 4 बार दे देगा, हमको ये बताएगा कि अब जो रोटेट करेगा वो कैसे होगा। तो कैसे बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना होगा, वही हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो यही एक छोटी सी टॉपिक है हम लोगों की, जो हम लोगों को रीजनिंग में डिस्कशंस करना है। इतनी बात क्लियर? मुझे लगता है कि ये सिलेबस हम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास से जब मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रॉपर डिस्कशंस टॉपिक बाय टॉपिक किया करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।